बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इससे कबल हम 7.1 और 2 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 7.3 पे जाने से कबल ज़कात एंड उशर के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो 5 पिलर हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनमें से एक है ज़कात बाय ऑलमाइटी अल्लाह, ऑर्डर्ड बाय ऑलमाइटी अल्लाह, विच इज़ पेड ऑन वेल्थ, जो कि दौलत पर अदा की जाती है, विच रिमेंस विद द पर्सन फॉर अ कम्प्लीट ईयर, जो एक शख्स के पास पूरा साल रहती है। इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट एट 2.5%। इस्लाम ने ज़कात का जो रेट फ़िक्स कर रखा है वो 2.5% है। और निसाब के कितना निसाब हो, कितना सोना या कितनी चांदी हो पास, तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर 7.5 तोलास गोल्ड हो और इन केस ऑफ सिल्वर, और चांदी अगर 52.5 तोलास हो, तो फिर हमें ज़कात अदा करना होगी। नेक्स्ट है उशर। उशर मीन्स 1/10। इट इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये जो खेती बाड़ी करने से, काश्तकारी फसलें उगाने से जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जिसमें चावल, गंदम, ठीक है, इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, इन पर हमें उशर अदा करना होता है। इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्शन इन केस ऑफ पीस ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। अगर तो हमें बारिश और स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, इन ज़राए से हमने पानी लगाया फसल को, तो फिर हमें 10% उशर देना होगा। हाउएवर द रेट ऑफ उशर इज़ 1/2 of the entire production in case of piece of land watered by artificial means। अगर आर्टिफिशियल ज़राए से हमने पानी लगाया, जैसे ट्यूबवेल लगा के, बकेट्स वगैरह, तो फिर हमें उशर 5% अदा करना होगा। और निसाब इसका क्या है, विच इज़ लाइबल टू उशर इज़ 948 kg इन वेट। आपकी जो भी फसल है, जो आपकी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर, अगर उसका वेट 948 kg होगा, तो फिर आपको उशर अदा करना होगा। अदरवाइज़ नो उशर इज़ चार्जेबल। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ 62,480 रुपीज़ रिमेंड विद नशीन फॉर अ कम्प्लीट ईयर। इतनी अमाउंट नशीन के पास एक साल रहती है, तो बताइए हाउ मच ज़कात विल शी पे, वो कितनी ज़कात पे करेगी। तो टोटल अमाउंट लिख लेंगे। टोटल अमाउंट है जो उसके पास पड़ी हुई एक साल से, वो कितनी है, ₹62,480। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात जो हमें फाइंड करनी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, और हमें पता है, अभी हमने स्टडी किया है, रेट ऑफ ज़कात जो होता है वो क्या है, रेट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू है 2.5%। ठीक है, तो अब हमें 2.5% निकालना है इस अमाउंट का। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात हमें फाइंड करनी है, वो हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू, तो हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे रेट लिखेंगे। ठीक है, जो रेट है ज़कात का 2.5%, उसको लिखेंगे, ऑफ डालेंगे, और 2.5% किसका निकालना है, जितनी अमाउंट उसके पास है कंप्लीट ईयर पड़ी रही, 62,480। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसको लिख के तो अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड कर लेंगे। 2.5% ऑफ जिस वैल्यू का 2.5% निकालना हो, उस वैल्यू को आगे लिखेंगे। अब सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए इसको विदाउट पॉइंट लिखा, तो इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है, 5 ही है सिर्फ, तो एक 0 लगाएंगे। उसके बाद इस परसेंटेज का साइन को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, तो इस तरह से ये परसेंटेज का साइन भी रिमूव हो जाएगा। ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और आगे क्या है, 62,480। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 देखें, इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर्स हैं, 25, और नीचे क्या है, 10 टाइम 100 मल्टीप्लाई 6248। ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100, तो क्या आ गया, 6248 डिवाइडेड बाई 2, 4 सॉरी। तो अब 4 के साथ हम इसे देखेंगे, ये दोनों किस टेबल से कैंसिल होती हैं, 2 के टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, और 2 2 टाइम 4, और 2 4 टाइम 8। तो क्या आ गया, 3124 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 3124 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 3 से 2 सेपरेट किए 1, इस 1 को नीचे उतार लिया, 2 5 टाइम
10 और 1 से माइनस किया 0 और फिर इस 2 को नीचे उतार लिया, 2 6 टाइम 12 और देन 4 रह गया, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1562 रुपीज़। इतने रुपीज़ उसे ज़कात के लिए पे करना होंगे। रहमान क्वेश्चन नंबर 2 है सबा पेड 2250 एज ज़कात, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ। सबा जो है वो 2250 रुपीज़ जो है वो ज़कात पर अदा करती है, ज़कात के लिए अदा करती है, देती है ज़कात, इतने पैसे वो ज़कात देती है। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ, ये बताइए कि उसके पास कितनी अमाउंट है, कितनी दौलत है उसके पास कि उसे हर साल 2250 रुपीज़ जो है वो ज़कात के लिए देना होते हैं। तो यहाँ पे सबा पेड कितने रुपीज़ हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबा पेड एड एज ज़कात। कितनी रुपीज़ हैं वो यहाँ पे लिख देंगे 2250 और हमें क्या फाइंड करना है, वर्थ ऑफ हर वेल्थ। ठीक है, वर्थ ऑफ वेल्थ ये हमें फाइंड करनी है। तो वर्थ ऑफ वेल्थ को फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है वो बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑपोजिट है। वर्थ ऑफ वेल्थ, इसको फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि 2.5% को हमने डिवाइड किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ चूँकि हमने उसके ऑपोजिट करना है, हमने वहाँ पे ज़कात फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ ज़कात दी हुई है, तो यहाँ हमने वेल्थ फाइंड करनी। तो जब वेल्थ फाइंड करनी होगी तो जो ज़कात होगी वो हमें ऊपर लिखना होगी और जो ज़कात का रेट होगा वो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पॉइंट रिमूव किया और पॉइंट की प्लेस पे ऊपर 1 लगाया और 1 के बाद एक नंबर है तो एक 0, इस तरह से आगे मल्टीप्लाई ये वाला 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100। ठीक हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2250 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अगेन और आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4। अब 4 के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22500 मल्टीप्लाई 4, 40 टाइम 0, 40 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 2 10, 0 1 कैरी और 4 2 टाइम 8 और 1 9। ठीक है, तो ये आई है 90,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है नदीम पेड 6075 एज ज़कात, हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पे भी ज़कात की अमाउंट दे दी हुई है और हमें वेल्थ फाइंड करनी कि उसके पास कितनी वेल्थ है। ठीक है, तो नदीम जितनी अमाउंट पे करता है उसको लिख देंगे नदीम पेड फॉर ज़कात, पेड फॉर ज़कात की जितनी वो ज़कात पे करता है उसको यहाँ लिख देंगे। कितनी ज़कात पे करता है वो 6075 रुपीज़। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, वर्थ ऑफ वेल्थ। ठीक है, उसकी वेल्थ की वर्थ क्या है, कितनी वेल्थ है उसके पास, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अगेन हम वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया उसी को हम यूज़ करेंगे। वर्थ ऑफ वेल्थ लिखेंगे, वर्थ ऑफ वेल्थ इज़ इक्वल टू, अगेन वैसे ही इस वैल्यू को हमें ऊपर लिखना है जो ज़कात की है अमाउंट, डिवाइड करना है 2.5 से और मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ये फार्मूला आपने याद कर, मल्टीप्लाई करना है 100 से। इस फार्मूला को आपने याद रखना है जब हमें ज़कात दी गई हो और हमें वेल्थ फाइंड करना हो। तो ये जो ज़कात की अमाउंट होगी इसे ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है ज़कात के रेट से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक हो गया। अब हमें इसके पॉइंट को रिमूव करना है और पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे और इसको ऊपर पॉइंट है, पॉइंट की प्लेस पे ऊपर 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएंगे। इस तरह से इसका पॉइंट रिमूव हो गया, मतलब कि 2.5 का पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने ऊपर 10 लगा दिया। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई ये वाला 100 आ गया। ठीक है,
25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100। तो क्या वैल्यूज़ है हमारे पास 60 और 75 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा साथ और मल्टीप्लाई 4। अब 60750 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60750 मल्टीप्लाई 4, 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 7 टाइम 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 4 0 टाइम 0 और 3 प्लस किए तो 3 और 4 6 टाइम 24। तो ये क्या आ गया 2,43,000 रुपीज़। ठीक है, इतनी वेल्थ है उसके पास जिस पर उसे 6,075 ज़कात पे करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है सलीम अर्नड 114700 फ्रॉम अ राइस क्रॉप। इतनी अमाउंट सलीम अर्न करता है चावल की फसल से एंड पेड उशर एट द रेट ऑफ 5% और 5% उस पर वो उशर की रकम अदा करता है। वट अमाउंट डिड ही पे एज उशर। बताना है कि उसने उशर के लिए कितनी अमाउंट पे की। 5% अगर हम इसका निकालेंगे तो कितनी अमाउंट बनेगी उशर के लिए। तो आइए लिख देते हैं टोटल अमाउंट जो हमारे पास मौजूद है। टोटल अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे, वो कितनी है 114700, 1,14,700 रुपीज़। और उशर का रेट क्या है उसको लिख देते हैं, रेट ऑफ उशर जो उसने पे किया है 5% किया है, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को यूज़ किया है उसने, तो इसलिए वो 5% पे कर रहा है। और उसके बाद हमें क्या फ़ाइंड करना है, हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ उशर जो हमें फ़ाइंड करनी है। अमाउंट पे एज उशर, इसे हमें फ़ाइंड करना है अमाउंट ऑफ उशर। तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो जिस तरह से हमने ज़कात फ़ाइंड की थी उसी तरह से यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ उशर भी फ़ाइंड कर लेना है। अमाउंट ऑफ उशर कितने परसेंट है 5% ऑफ कितनी अमाउंट का 5% निकालना है 1,14,700 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो आइए इसका 5% फाइंड कर लेते हैं। ये 5 है, इस परसेंट के साइन को रिमूव करने के लिए हमने डिवाइड किया 100 से, परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और आगे क्या है 114700। इस तरह से ये 2020 से कैंसिल और 5 मल्टीप्लाई 1147। तो 5 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1147 मल्टीप्लाई 5, 5 7 टाइम 35, 5 3 कैरी, 5 4 टाइम 20 और 3 कैरी एट 23, 3 2 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 2 7 और 5 1 टाइम 5। क्या अमाउंट आ गई है 5,735। इतने रुपीस उसने उशर पे किया। क्वेश्चन नंबर 5 है नबील सोल्ड एप्पल्स फॉर 3,98,160 एंड पेड 10% एज उशर। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। नबील ने एप्पल्स बेचे और इतनी अमाउंट में उसने उन्हें बेच दिया, सोल्ड कर दिया, एंड पे 10% एज उशर, और 10% उसने उशर भी अदा किया। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। उशर की अमाउंट हमें फाइंड करनी है। तो जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो लिख देंगे। टोटल अमाउंट जितने में उसने वो सेल किया है वो लिखेंगे। वो कितनी है 398,160 रुपीज़। और रेट ऑफ उशर उसने बताया कितना है। रेट ऑफ उशर ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा है। ये हमें फाइंड करना है रेट ऑफ उशर। तो बल्कि रेट ऑफ उशर उसने हमें दिया हुआ है वो कितना है 10%। हमें अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ उशर, ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हमने भी 4th क्वेश्चन में किया है अमाउंट ऑफ उशर को फाइंड करने के लिए, उसी तरह से हम उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ उशर। और यहाँ पे उशर का रेट क्या है उसको लिखेंगे पहले 10%, और कितनी अमाउंट पर 10% निकालना है वो जो उसने दी हुई है कितनी 398,160। ठीक है। 10% है तो इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा।
ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को लिखेंगे 398160। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। रिमेनिंग क्या है 39816, 39,816। इतने रुपीस उसने उशर पे किया। रहमान शमाज एनुअल सेविंग इज़ 2,22,000। What is the amount of ज़कात to be paid by her? शमा के पास सालाना जो सेविंग थी वो थी 2,22,000। बताना है कि इस पर उसे कितनी ज़कात पे करना होगी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं शमा सेविंग जितनी उसने सेविंग कर रखी है वो कितनी है 2,22,000। और हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ज़कात ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और अब हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात। और वो आपको पता है क्या होता है रेट ऑफ ज़कात, वो क्या है 2.5%। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ ज़कात। तो उसी फार्मूला को जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू ज़कात की रेट क्या है उसको लिखेंगे 2.5% होता है। और ऑफ 2.5% किसका निकालना है, ये जो उसके पास अमाउंट है कितनी है 2,22,000। इतनी रुपीस पर हमने 2.5% इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो नीचे 110 लगाएंगे, पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है 5 तो एक ज़ीरो लगाएंगे। परसेंट के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 को, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और आगे क्या है 2,22,000। ये देखें ये हमारे 30 इन 30 के साथ कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या हैं 25 मल्टीप्लाई 222। तो 222 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। 5 2 टाइम 10 0 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 1 11 1 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 1 11, 2 टाइम 4 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4। इनको ऐड कर लीजिए 4 + 1 5 5 और 5। तो कितनी अमाउंट आ गई है 5550। 1 10 100,000। ठीक है, 5,550 रुपीज़ इतनी ज़कात उसे पे करना होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है निहाल पेड 7,895 एज उशर एट द रेट ऑफ 10%। निहाल ने 7,895 रुपीज़ उशर के तौर पे 10% के हिसाब से पे किए एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट अमाउंट डिड शी अर्न, उसके पास कितनी अमाउंट होगी कि उसे इतने पैसे उशर के लिए देने पड़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखें निहाल पेड फॉर उशर। निहाल ने उशर के लिए जो पैसे पे किए वो लिख देंगे 7,895। उसके बाद रेट है उसने दिया हुआ वो लिख देंगे, और अमाउंट डिड शी अर्न। ठीक है, अमाउंट ऑफ अर्निंग लिख लेते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ अर्निंग यहाँ पे लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग जो हमें फ़ाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ अर्निंग जितनी उसने अर्न की होगी उसको फ़ाइंड करने का तरीक़ाकार क्या है कि हमें 10% जो है ये उसने उशर के तौर पे दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग फ़ाइंड करने के लिए ये जो 10 है इसे हमें नीचे लिखना है, और जो ये जो अमाउंट है जितना उसे ज़कात के लिए देना पड़ी, उशर के लिए देना पड़ी, वो हम ऊपर लिखेंगे 7895 और इसको डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये देखें ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 78950। ठीक है, 98,950 रुपीज़ जो है वो उसकी अमाउंट ऑफ अर्निंग थी जिस पर उसे 7,895 रुपीज़ जो है वो उशर के लिए देना पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर बाय अ फार्मर हु अर्न 88,460। एक फार्मर है, किसान है जिसने 88,460 रुपीज़ जो हैं वो अर्न किए हैं। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ़ रेट ऑफ उशर इज़ 5%। हमें अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है और जो उसकी अर्निंग है, ठीक है, अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट है जो उसके पास, टोटल अमाउंट वो कितनी है
88,460 रुपीज़। और रेट जो हमें रखना है उशर के लिए वो उसने बताया 5%, रेट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू है 5%, ठीक है। और हमें क्या फ़ाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू जितने परसेंट है उसको पहले लिखेंगे और इतने परसेंट किसके निकालने हैं, जितनी अमाउंट हुई, ठीक है। जितनी अमाउंट हुई उसको हमें ऑफ के बाद लिखना है 88,460। अब इसको हम एक्सचेंज करेंगे, 5% है तो परसेंट के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और आगे क्या है 88,460, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10, रिमेनिंग क्या है वैल्यूज़ 8846 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 8846 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 टाइम 8, अगेन 2 4 टाइम 8, देन 4 आ जाएगा और 2 2 टाइम 4, देन 6 आ जाएगा और 2 3 टाइम 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ उशर है वो आ जाएगी 4,423 रुपीज़। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।